अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम उसामा फ्रॉम एच टेक। सो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूँ जिसके बारे में बहुत से लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन ये है कि यार इस साल का जो सबसे बेहतरीन फ़ोन था, सबसे फास्टेस्ट फ़ोन था, वो कौन सा है। दोस्तों आज उसी के बारे में मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपको सब कुछ उसके बारे में बताऊँगा। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इन फ्यूचर आपको इसी तरह की और टेक वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस फ़ोन के बारे में बताऊंगा कि इस फ़ोन की परफॉर्मेंस कैसी है। इसके बारे में सबसे पहले इसलिए बताने वाला हूँ बिकॉज जो इसकी परफॉर्मेंस है उसी की वजह से ये टॉप लेवल पर आता है। मतलब दुनिया के अभी तक जितने भी फ़ोन्स आए हैं, स्मार्टफोन्स आए हैं, उन सब में ये फास्टेस्ट माना जाता है। उसकी रीज़न क्या है? अब उसकी रीज़न ये है कि भैया जो इसके अंदर प्रोसेसर है वो है फ्लैगशिप लेवल का। अब और भी बहुत से फ़ोन हैं जिनके अंदर प्रोसेसर होते हैं फ्लैगशिप लेवल के, लेकिन इसमें ऐसा क्या है? ठीक है, इसमें जो प्रोसेसर है वो है क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 865 प्लस प्रोसेसर। अब बहुत से फ़ोन हैं जिनके अंदर क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 865 प्लस आता है। अब आप सोच रहे हो कि यार अगर बाकी फ़ोन्स के अंदर भी 865 प्लस है तो इसमें ऐसी क्या खास बात थी कि ये टॉप लेवल पर आया है, नंबर 1 लेवल पर आया है। उसकी रीज़न ये है कि जो हार्डवेयर होता है उसकी सॉफ्टवेयर के साथ जो ऑप्टिमाइजेशन की जाती है उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस का रिजल्ट आता है। अब आप अक्सर देखते हैं कि यार जो आईफोन्स होते हैं जैसे आईफोन X, 11, 12, उनके अंदर अब आके कहीं 4 GB रैम या 6 GB रैम आ रही है। उनके अंदर पहले क्यों इतनी ज़्यादा रैम की गई? बिकॉज वो कम रैम के साथ भी सॉफ्टवेयर की इतनी अच्छी तरह ऑप्टिमाइजेशन करते थे कि जो स्पीड है उसकी वो बहुत बूस्ट हो जाती थी। और बहुत से लोग कहते थे कि यार जो आईफोन का मज़ा है वो आईफोन में ही है बिकॉज उनकी जो स्पीड है वो हैंग नहीं होते और भी जो उनकी स्पीड वगैरह है वो कभी डाउन नहीं होती। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं ये फ़ोन ले रहा हूँ तो इसके अंदर ये एक अच्छा प्रोसेसर है, अच्छा डिस्प्ले है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि उसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसी है, क्या जैसा बताया जा रहा है ऑन पेपर वैसा है भी है या नहीं। यहाँ भी कुछ यही सीन है कि और भी बहुत से फ़ोन हैं जिनके अंदर 865 प्लस है लेकिन वो रैंकिंग के अंदर 6-7 नंबर पे भी आते हैं। तो इस फ़ोन का नाम Asus ROG Phone 3 है। ये जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का 865 प्लस, ये 7 नैनोमीटर प्लस फैब्रिकेशन पे बनाया गया प्रोसेसर है और ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। और अगर जीपीयू की बात की जाए तो इसके अंदर एड्रीनो का 650 जीपीयू लगाया गया है। और परफॉर्मेंस के अलावा बात की जाए इसके स्टोरेज के बारे में तो जो इसकी स्टोरेज टाइप है वो UFS 3.1 है, वो भी टॉप ऑफ द लाइन है। और अगर बात की जाए इसके रैम और रोम के बारे में तो जो इसकी मिनिमम रैम आती है वो 8 GB है और जो मैक्सिमम रैम है वो 12 GB है। लेकिन उसके साथ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं स्टोरेज के, वो हैं 128 GB, 256 एंड 512 GB। मतलब इसके अंदर ऑलमोस्ट सभी वेरिएंट्स आते हैं। परफॉर्मेंस के बाद जो इसका मेन हाईलाइटिंग फीचर है वो है इसका डिस्प्ले। अब डिस्प्ले में ऐसी क्या खास बात है? अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो डिस्प्ले में पहली खास बात ये कि वो एमोलेड है। दूसरी बात जो मेन हाईलाइटिंग फीचर है इसका डिस्प्ले के बारे में वो ये है कि जो इसका रिफ्रेश रेट है वो है 144 हर्ट्ज। ऑब्वियसली जब आप एमोलेड लेते हैं तो आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो आपका यूज़र एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर उसके साथ 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट अगर मिल जाए तो मैं कहता हूँ भाई क्या बात है। सो जो आपका फ़ोन है वो बहुत स्मूथली चलता है। उसके ऊपर आप हैवी से हैवी टास्क भी कर लें तो वो भी बहुत आराम से चलता है। और इसके अलावा डिस्प्ले के अंदर HDR10+ का सपोर्ट है। और डिस्प्ले के रेजोल्यूशन की बात की जाए तो 1080p के रेजोल्यूशन को रखा गया है। और अगर डिस्प्ले की प्रोटेक्शन की बात की जाए तो फ्रंट साइड पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन है। मतलब जो प्रोटेक्शन है वो भी टॉप ऑफ द लाइन है। गेमिंग फ़ोन होने के साथ साथ इसके अलावा इसके अंदर और भी सब फीचर्स मौजूद हैं। उसमें आप कैमरा क्वालिटी की बात करें और भी चीज़ों की बात करें, मल्टीटास्किंग वगैरह, जो इसका यूज़र एक्सपीरियंस है वो सब बेहतरीन है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसके कैमरा के बारे में, क्योंकि इसका जो कैमरा है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। वो ट्रिपल कैमरा सेटअप है। 64 मेगापिक्सल मेन सेंसर है, 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर है। और अगर बैक साइड के कैमरा की बात की जाए तो उससे आप 8K में भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, 4K में भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर बात की जाए फ्रंट कैमरा की तो जो इसका फ्रंट कैमरा है वो है 24 मेगापिक्सल, उसमें आप 1080p तक वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जो इसके कैमरा हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि यार अगर कोई फ़ोन है वो 108 मेगापिक्सल दे रहा है तो उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत बेहतरीन होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जो कैमरा क्वालिटी है वो डिपेंड करती है कि उसके अंदर कौन सा सेंसर लगाया गया है। आप सोनी का सेंसर यूज़ करते हैं, सैमसंग का सेंसर यूज़ करते हैं या फिर किसी और कंपनी का सेंसर यूज़ करते हैं। सो जो कैमरा क्वालिटी है वो डिपेंड करती है सेंसर के ऊपर कि उसके अंदर सेंसर का साइज़ क्या है, सेंसर की टाइप कौन सी है और कौन सी कंपनी का सेंसर लगाया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर प्रोसेसर अच्छा है, इसकी जो रैम एंड रोम है वो भी बहुत बेहतरीन है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर एक ऐसा फ़ोन है जो कि इतने ज़बरदस्त काम कर सकता है तो उसकी जो बैटरी टाइमिंग है वो कैसी है। बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी फ़ोन पर हम कोई हैवी टास्क करते हैं तो जो उसकी बैटरी ड्रेनेज है वो बहुत
ज़्यादा हो जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि इसके अंदर एक बड़ी बैटरी लगाई गई है। ये बैटरी 6000 mAh की लगाई गई है और इसकी जो फास्ट चार्जिंग है वो है 30 वाट की। और इसके अलावा आप इस फ़ोन से रिवर्स चार्ज भी कर सकते हैं, मतलब आप अपनी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को चार्ज करें तो आप वो भी चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आपका गेमिंग एक्सपीरियंस इन्हेंस करने के लिए आपको बहुत से ट्रिगर्स मिलते हैं, बहुत सी गेमिंग एक्सेसरीज मिलती हैं, जिनकी वजह से जो आपका एक्सपीरियंस है वो बहुत ही इन्हेंस हो जाता है, वो बहुत ही स्मूथ रहता है। आपको मज़ा आता है जब आप गेम्स खेलते हैं, कोई हैवी टास्क करते हैं। इसके अंदर कूलिंग टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया गया है। और अगर बात करूँ मैं इसकी बैक साइड की, तो जो इसकी बैक साइड है वो है ग्लास की, और अगर फ्रेम की बात करूँ तो वो है भाई हमारे पास एल्यूमिनियम का। तो यार आज की इस वीडियो में मैंने आपको इस फ़ोन के बारे में इसके मेन हाईलाइटिंग फीचर्स बताए। अब आप सोच रहे होंगे कि जो इस फ़ोन की रैंकिंग है ये किसने पब्लिश की है। तो अगर बात की जाए रैंकिंग की, तो बहुत से लोग स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसका नाम है एंतुतु बेंचमार्क्स। मैं भी उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ और मैं आपको यहाँ ग्राफ दिखा रहा हूँ जिसमें उन्होंने इस फ़ोन को अपनी लिस्ट के अंदर नंबर 1 पे रखा है और बताया कि जो इसके जो एंतुतु बेंचमार्क्स हैं वो आते हैं तकरीबन 6,47,919। तो ये जो बेंचमार्क्स हैं ये टॉप ऑफ द लाइन है, यानी नंबर 1 पर है। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि ये जो फ़ोन है इतना ज़्यादा कैपेबल है, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो लाइक अ बीस्ट है। अब एक जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, बिकॉज इसके अंदर अगर इतने ज़्यादा फीचर्स हैं, बड़ी बैटरी है, एक अच्छा डिस्प्ले है, एक अच्छा खासा प्रोसेसर है, इसका जो वेट है वो बल्कियर साइड पर चला जाता है। और अगर इसके वेट के बारे में आपको बताऊँ तो वो होता है 240 ग्राम्स। तो पाकिस्तान में ये ऑफिशियली लॉन्च तो नहीं किया गया, लेकिन ग्लोबली मार्केट में इसको लॉन्च किया गया है। तो अब देखते हैं कि कब असूस पाकिस्तान में भी ऑफिशियली आता है। वैसे ना ही भाई एप्पल आ रहा है, ना ही वन प्लस आ रहा है, मतलब जो कुछ 2-3 बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो पाकिस्तान में नहीं आ रहे। अब हम तो यही चाहते हैं कि वो आएँ, यहाँ भी अपनी मार्केट जनरेट करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि गेमिंग फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं, बहुत से अच्छे फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं और कम प्राइस के अंदर। बिकॉज जब फ़ोन इंपोर्ट होकर आते हैं जो उनकी प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस टॉपिक के ऊपर कि जब आप बाहर से फ़ोन इंपोर्ट करते हैं तो उसकी जो प्राइसेस हैं वो ज़्यादा होती हैं। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर आप वहाँ से देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखें। आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।